हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं बा उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी कह सकते हैं जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है सभी सिलेबस को समझाया जाएगा और कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं न्यू सिलेबस है। यहाँ पे फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है यानी कह सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल यानी कह सकते हैं पीबीसी, यानी फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कौन से चैप्टर, तो इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव एंड फैक्टर अफेक्टिंग है यानी कह सकते हैं जो पीबीसी होता है इनके बारे में, और फंक्शन एलिमेंट्स ऑफ पीबीसी क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, रोटेटिंग क्या होता है, लोडिंग क्या होता है और शेड्यूलिंग क्या होता है, डिस्पार्टिमेंट्स क्या होता है। यानी हम कह सकते हैं जितने भी टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पे, आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन, अगर हम किसी भी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की उत्पादन करेंगे, तो उसे किस प्रकार से उत्पादन किया जाएगा और किस प्रकार से नियोजन किया जाएगा और किस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा, आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। बात करें सेकंड वाले चैप्टर में, तो यानी कह सकते हैं इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल यानी निरीक्षण और गुण नियंत्रण। अगर किसी भी फैक्ट्री का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले हम कह सकते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत ढंग से जानना जरूरी होता है। फिर उसके बाद बाजार सर्वेक्षण आता है। इन सभी चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जिससे हम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। वहीं पे बारे में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पाएंगे इन्फेक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन नीड एंड इम्पोर्टेंस हो गया, और टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो गया, रोल ऑफ ऑपरेटर और इन्फरेटर क्या होता है और इन इन्फेक्शन क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कॉल इंट्रोडक्शन नीड ऑफ इम्प्रेशन फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, यहाँ पे यस क्यूसी क्या होता है, ठीक, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग प्लेन क्या होता है, सिंगल एंड डबल सैम्पलिंग प्लेन क्या होता है, ऑपरेटिंग क्या होता है। ये जितने भी टॉपिक दिखाए गए हैं आप लोग को यहाँ पे सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। क्या बताया गया, अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका निरीक्षण करते हैं, उसके गुण को नियंत्रण करते हैं, ठीक, इन सभी चीज़ों को जानकारी करने के लिए कौन से चैप्टर को पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको सेकंड वाले चैप्टर को पढ़ने को मिलेगा। वहीं पे बात करें नेक्स्ट आता है तो कॉस्ट एस्टिमेशन यानी कह सकते हैं लागत आकलन। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लाभ जरूर यानी कह सकते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की भी ज़रूरत होगी, मशीन की भी ज़रूरत होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चे भी लगेंगे। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए कौन से चैप्टर को पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे देख पाएंगे जैसा कौन कौन से टॉपिक, तो डिफिनीशन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन क्या हो गया, और एस्टिमेशन प्रोसीडर क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लीडर एंड कॉस्ट क्या होता है, ठीक, यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वहीं पे डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनीशन क्या होता है, मेथड ऑफ कल्चरेटिंग डिस्प्रेशन क्या होता है, वहीं पे इन सभी चीज़ों के यारी कह सकते हैं प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग क्या होता है, ऑपरेशन कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। ये सभी टॉपिक जितने भी कहते हैं यानी कह सकते हैं लाइफ प्रोग्रेसिंग क्या होता है, पैटर्न एंड मार्केटिंग क्या होता है, इन एंड कास्टिंग क्या होता है, जितने भी टॉपिक यहाँ पे बताए गए हैं यहाँ पे आप लोग को थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं यानी फोर्थ वाले चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस यानी कह सकते हैं मरम्मत तथा एवं रख रखाव। अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो उन्हें किस प्रकार से सही रूप से सही ढांचे सही आकार देने के लिए ज़रूरत होता है और किस प्रकार से रखा जाता है उन्हें कि एकदम सुरक्षित रखे, तो ये कौन से चैप्टर में पढ़ने मिलेंगे, तो आपको फोर्थ वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। वहीं पे बात करें कौन कौन से टॉपिक, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्टेंस मेंटेनेंस क्या की और दस यानी कह सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्रेटिन एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूलिंग मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और वहाँ पे प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और नेचर ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम, रेंज ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को कौन से चैप्टर में पढ़ने के मिलेंगे, तो फोर्थ वाले चैप्टर को में पढ़ने को मिलेगा। वहीं पे नेक्स्ट बात
करें तो लेबर लेजिस्लेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट यानी कह सकते हैं जो श्रम अधिनियम होता है और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम होता है, इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए कौन से चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको 5th वाले चैप्टर को पढ़ने को पड़ेगा। वहीं पे कौन से टॉपिक अफेक्ट यानी कह सकते हैं फैक्ट्री एसीटी एक्ट हो गया 1948 में, क्या हो गया, कौन सा अधिनियम पारित किया गया, वहीं पे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1932 में, या कह सकते हैं कर्मचारी अधिनियम क्या हो गया, अप्रेंटिस एक्ट क्या हो गया, ठीक, वाटर पॉल्यूशन एक्ट क्या हो गया, एयर पॉल्यूशन एक्ट क्या हो गया, इन्वायरमेंटल एक्ट क्या हो गया। इन सभी चीज़ों को पढ़ने से मतलब क्या है कि यानी कह सकते हैं कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, तो 5th वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉप चैप्टर बताए गए यानी कह सकते हैं 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक सभी क्लासेस आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में प्रॉपर सही रूप से विधिवत से ढंग से मिलने वाली है गाइस। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि प्रोडक्शन यानी कह सकते हैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद यानी फर्स्ट या सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी फुल चैप्टर की, जिससे क्या है कि आप लोग उसमें कुछ ना कुछ देखे रहेंगे और देखने के बाद अगर लेक्चर्स देखते हैं तो सभी टॉपिक पूरा विधिवत से ढंग से आप लोग को क्लियर हो सकता है। तो बस गाइज आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।